So let's start with exercise 8.1. Topic is comparing quantities. Question number 1 is find the ratio. अब जब भी हम दो चीज़ों की रेशियो कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट लेस क्वांटिटी। जैसे पहली क्वांटिटी आपकी कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी क्वांटिटी क्या है आपकी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपके पास दोनों की यूनिट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम होने का क्या फ़ायदा होता है कि आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो आप रेशियो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जब भी आपने रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी सेम। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साइकिल इज गिवन विच इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्कूटर इज देयर। तो आपने बस उसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। स्पीड ऑफ साइकिल क्या है आपकी, 15 किलोमीटर पर आवर, एंड what is the other value, it is 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने किलोमीटर पर आवर को कैंसिल कर सकते हैं, और 15 और 30 को कैंसिल करके क्या लिखेंगे, 1/2 विच इज 1:2। सो यस, आंसर फॉर द फर्स्ट इज 1:2। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि द यूनिट्स ऑफ टू क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट सेज इज 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब 5 मीटर है आपके पास और 10 किलोमीटर है, यूनिट्स तो सेम नहीं है। तो एक ना एक यूनिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू इज एज इट इज 5 मीटर, और सेकेंड वैल्यू आपकी क्या है, 10 किलोमीटर ना। 10 किलोमीटर को आप मीटर में कैसे लिख सकते हो, एज 10 इंटू 1000। सो 10 इंटू 1000 कितना हो गया आपका, इट इज 10,000 मीटर। तो आपके पास दोनों वैल्यूज जो है वो मीटर में आ गई हैं। पहली वैल्यू 5 मीटर थी, दूसरी वैल्यू क्या है, 10,000 मीटर। और 5/10,000 कितना होगा, इट इज 1/2000। 5 और 10 को अगर कैंसिल करेंगे तो इट विल गिव यू 2, तो 2000 हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1:2000। सो यस, आंसर फॉर बी पार्ट इज 1:2000। सेकेंड में आपके पास क्या, 50 पैसा है, ₹5। 50 पैसा और ₹5 को आप एक ना एक वैल्यू को तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी कि फर्स्ट वैल्यू इज इन पैसा एंड सेकेंड वैल्यू इज इन रुपीज़। तो अगर कंपेयर करना है तो पहली वैल्यू को आप क्या लिखोगे, 50 पैसे। सेकेंड वैल्यू को आप क्या लिखोगे, ₹5 है ना। ₹5 को आप चेंज कर सकते हो किसमें, पैसे में। पैसे विल बी 100। सो कितना हो जाएगा, 500 पैसे। So 50/500 पैसा will give you a unitless quantity again, क्योंकि पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, और 50/500 कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, और इट विल बी 1/10 which is 1:10. So yes, answer for the C part is 1:10. So this is question number 1 for from exercise 8.1. Now we'll be moving to question number 2, which is very simple to do. Let's start with question number 2 here. So here you have to convert the ratios to percentage. तो ratios को percentage में कैसे convert करोगे, तो रेशियो सबसे पहले आप फ्रैक्शन में लिखोगे। 3:4 है ना, 3/4 होगा, इनटू परसेंटेज में लिखना है तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 और 100 को कैंसिल करके आपने क्या लिखना है, 25। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 75%। 2/3 इंटू 100, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 200/3। और 200/3 को आप कैसे लिख सकते हो, इन फ्रैक्शन लिख सकते हो। फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, इट विल बी 200 एंड 3 हियर। सो 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 6 विच इज़ 18, और 20 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 6 हो जाएगा आपको 18, क्योंकि रिपीट ही होता रहेगा ये, तो 66.6% आई कैन राइट। तो यस, आंसर फॉर द बी पार्ट इज 66%, 66.6%. Now we'll be moving to the next one. Let's start with question number 3. It says 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? So यहाँ पे हमें क्या दिया होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 25। सबसे पहला काम तो हम ये लिखेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखोगे आप, एज 25। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि गुड स्टूडेंट्स कितने हैं इन मैथमेटिक्स। गुड स्टूडेंट्स कितने होंगे मैथमेटिक्स में आपके, इट विल बी 72% ऑफ 25। 72% को आप परसेंट
मतलब परसेंट हमें हटाना है एक तरीके से, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25, क्योंकि ऑफ है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू 25। तो 25 और 100 को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, या तो आप 5 का टेबल यूज़ करो या तो आप 25 का टेबल यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 25 का अगर हम टेबल यूज़ करें तो 25 फोर ज़ा इट इज़ 100, so I will cut down 25 and write 1, and 100 can be cut down and written as 4। 72 divided by 4 कितना हो जाएगा आपका, it would be 18। so good students कितने हैं मैथमेटिक्स में, it is 18। तो number of students that are not good in mathematics, तो वो कैसे निकलेगा, it will be 25 minus 18, and 25 minus 18 is nothing but 7। तो पता चल गया that these many students are not interested in mathematics। So this is the answer for question number 3। Now we'll be moving to question number 4 of it। So if you have any problem in this one, you can ask me। Let's start with the next one। It says a football team won 10 matches out of the total number of matches they played। If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? तो total number of matches कितने हैं हमारे पास, it is x। Total number of matches is x we have। अब 40% उन्होंने बोला है कि विन परसेंटेज है, और उन्होंने बता भी दिया है कि 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं, तो 40% ऑफ टोटल मैचेस इज इक्वल टू 10। क्योंकि 40% को आप कैसे लिख सकते हो, 40/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू टोटल मैचेस कितने हैं एक्स, और टोटल मैचेस उन्होंने जीते कितने हैं, इट इज 10। दैट्स हाउ वी मेक इक्वेशन। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर मैंने विन की परसेंटेज ली है, तो आपने यहाँ पे मैचेस भी कौन से कंपेयर करने हैं, विन वाले करने हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ था दे हैव वॉन 10 मैचेस, तो 10 ही लिखेंगे हम, यहाँ पे गलती से भी कोई और वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि वही चीज़ कंपेरेबल होगी ना जो सेम है। जैसे विन है तो वॉन वाले मैचेस ही मैंने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे लिखे। तो बस हमें ये मेक श्योर करना होता है कि परसेंटेज अगर विन वाली दी हुई है और दूसरी भी विन वाली चीज़ है, क्वांटिटी है, तभी आप उसको कंपेयर करोगे, नहीं तो नहीं। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 0 से 0 कट के आपके पास 4 और 10 बचा है, तो 2/5 हो जाएगा आपके पास, एंड दिस विल बी 10, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा एज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इट। तो x की वैल्यू निकालनी है, 5 ऊपर जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 10, और 2 नीचे जाएगा, 2 और 10 से कैंसिल हो गया आपकी वैल्यू, तो इट विल बी 5, और 5 इंटू 5 क्या होगा, इट इज़ 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 25, और हमने x लेट क्या किया था, दैट दे आर द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो 25 मैचेस उन्होंने खेले थे, और उसमें से 10 मैचेस उन्होंने जीते थे, और उसकी परसेंटेज कितनी थी 40%। तो लॉस परसेंट कितना हुआ इनका, इट विल बी 60%। तो बस ये इसका। If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? तो टोटल परसेंटेज ऑफ मनी कितनी हुई, 100%। उसने स्पेंड कितने कर दिए, 75%। अब जितने उसके पास बचे हैं वो कितना है, 25%। क्योंकि उस यहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पे इन्होंने अमाउंट लेफ्ट दिया हुआ है कि 600 रुपये बचे, और यहाँ पे परसेंटेज किसकी दी हुई है कि उसने कितने स्पेंड करे थे। अब स्पेंड 75 करे तो बचे परसेंटेज कितनी हुई, 25%, क्योंकि उसने वो स्पेंड नहीं किए, स्पेंड उसने कितने किए हैं 75। टोटल परसेंटेज ऑफ मनी शी डिडंट स्पेंड कितने हो गए, 25%। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें यही दिया होगा ना कि उसके पास कितने पैसे बचे थे, तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। मैंने 75% ऑफ एक्स 600 क्यों नहीं लिया इस केस में, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या करना था कि लेफ्ट ओवर मनी कितनी थी 600, और 25% क्या था, जो मनी उसने स्पेंड नहीं करी थी, तो लेफ्ट परसेंटेज हुई ना ये।
तो दोनों चीज़ों का कंपेयर करके हमें चलना है, क्योंकि मैं यहाँ पे 75% नहीं ले सकती थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने वो मनी स्पेंड की है और यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ था कि उसके पास इतने बच्चे हैं और उन्होंने बोला क्या निकालने के लिए कि उसके पास पहले मनी कितनी थी। सो लेट्स से कि x थी, 25% को कैसे लिखोगे, 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। 100 की वैल्यू उधर जाएगी तो इट विल बी मल्टीप्लाइड एंड 25 विल बी इन डिनोमिनेटर। 25 और 100 को कैंसिल किया तो 4 आ जाएगा, 600 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 2400। That means the money she had in the beginning is rupees 2400. Question number 6 says if 60% people in a city like cricket, 30% like football and remaining like other games, then what percent of the people like other games? तो सबसे पहले आपको क्या दिया होगा कि 60% लोग क्या लाइक करते हैं, दे लाइक क्रिकेट, 30% like football, and the third one is the remaining part, remaining like other games. सो 100 में से अगर 90 जाएंगे तो कितने परसेंटेज बची, 10%। तो रिमेनिंग गेम्स के लिए कितने हो गए बंदे, 10% ओनली। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, अदर गेम्स का हो गया ये आंसर, पहले वाला डन है। सेकंड देखते हैं, इफ द टोटल नंबर, और निकालना कैसे लिखना कैसे वो भी बता दूँ। 100 टोटल होती है परसेंटेज, उसमें से 60 भी माइनस होगा और 30 भी माइनस होगा, तो 60 + 30 कितना हो गया आपका, it is 90. 100 minus 90 is 10%. If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. Total number of people कितने हैं हमारे, 50 लाख है, तो हमने निकालने कितने, number of people who like cricket. क्रिकेट कितने परसेंटेज है, 60%, 60% of 50 lakh. Then we have is then we have to find the value of it. 60% को कैसे लिखोगे, 60/100 into 50 lakhs. So I can cancel 2 zeros with zeros. हमारे पास ऊपर क्या बचा, 50,000 into 60. So ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, 30 लाख. अब इसी तरह what you can do is you can find the number of people who like football. फुटबॉल की परसेंटेज कितनी है, 30%, 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख कितना हो जाएगा, 30/100 इंटू 50 लाख. अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपके 50,000 फिर से बचा आपके पास और 30 बचा आपके पास, सो इट विल बी नथिंग बट 15 लाख. नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स. अदर गेम्स के लिए कितना आया था हमारा, 10% आया था, और 10% ऑफ क्या हो जाएगा आपका, 50 लाख. एंड 10% को आप क्या लिखते हो, 10/100 इंटू 50 लाख, और 2 जीरो से आपके 2 जीरोस का 50,000 बचा आपके पास और 10 बचा, दिस विल गिव यू 5 lakh. So yes, the number of people who like cricket is 30 lakh, number of people who like football is 15 lakh, and number of people who like other games are 5 lakh. So yes, answer for question